गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ चैप्टर फर्स्ट फैमिली एंड रिलेशंस। आज हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग सम रिलेशनशिप्स। एक फैमिली जो है कंसिस्ट करती है ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, की फैमिली में सब लोग साथ साथ रहें और अपने रिलेशनशिप को शेयर करें। फैमिली छोटी और बड़ी दोनों हो सकती है। आजकल क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ फैमिली पैटर्न या फिर क्या हो रहा है, सम चेंजेस इन द फैमिली पैटर्न विद द पैसेज ऑफ द टाइम के साथ साथ फैमिली पैटर्न में चेंज आ रहा है। पहले तो क्या होता था, मैनी जनरेशन लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक कई जनरेशन साथ साथ रहती थी। लेकिन आजकल कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं जिन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस आ चुके हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फैमिली मेंबर्स जो है शिफ्ट हो रहे हैं अदर प्लेस, दूसरी जगह पर। तो अब हम उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों फैमिली के मेंबर्स जो है साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन कहीं और रह रही है, क्यों सब लोग अलग, क्यों फैमिली जो है आजकल सिंगल फैमिली या स्मॉल फैमिली में चेंज होती जा रही है। जबकि पहले के टाइम में जो फैमिलीज होती थी साथ साथ रहती थी, काफ़ी सालों तक काफ़ी जनरेशन साथ रहती थी। तो इस चैप्टर में हम उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन की बात करेंगे जिसकी वजह से फैमिली मेंबर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं, जनरेशन अलग अलग हो रही है। ट्रांसफरेबल जॉब्स, पीपल engaged in transferable jobs have to shift from one place to another every 3 to 4 years। 3 या 4 सालों के लिए कई बार क्या होता है, every 3 to 4 years की हर 3 या 4 साल में ट्रांसफरेबल जो जॉब्स होती है उनके कारण फैमिली मेंबर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। तो उनकी फैमिली भी उनके साथ साथ मूव करती है। माइग्रेशन क्या होता है, सेकेंड है माइग्रेशन। इट मीन्स लिविंग होम एंड शिफ्टिंग टू बिगर टाउन्स इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बेटर जॉब्स। कई बार क्या होता है, बेटर जॉब्स के लिए छोटे टाउन से जो फैमिलीज होती है वो शिफ्ट हो जाती है बिगर टाउन्स में, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। थर्ड है इमाइग्रेशन, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज और सम अदर रीजंस force people to shift to the other countries. These people are called immigrants। कई बार क्या होता है, कुछ बेटर जॉब्स या फिर करियर अपॉर्चुनिटी के कारण भी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन कर जाते हैं, इनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। दे मूव्ड आउट ऑफ कंट्री एंड सेटल अक्रॉस द बॉर्डर। वो क्या होता है, दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज लिविंग अ प्लेस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह को छोड़ना, लिविंग अ प्लेस अंडर सम कंपल्शन। इट कैन बी ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स। कई बार क्या होता है, कई जगह पर डैम्स, ब्रिज, इनका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो इस चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ जाता है, तो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। आगे है डिमोलिशन। डिमोलिशन मीन्स होता है, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ हाउस जो होते हैं, गवर्नमेंट हैज टू ब्रेक डाउन द हाउस बुल्ड ऑन ऑथराइज लैंड। कई बार क्या होता है, अनऑथराइज जो लैंड होती है वहाँ पर जो घर होते हैं उनको तुड़वा करके जो गवर्नमेंट होती है वो स्लम्स बनाती है। और स्लम्स वो जगह होती है जहाँ पर जो लोग गांव से मूव करके शहरों में आते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में वो रहते हैं, एंड उनके पास इनफ मनी नहीं होता कि वो टू टेक अ प्लेस ऑन रेंट टू बिल्ड देयर ओन हाउस। अपना घर बनवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट होती है वो अनऑथोराइज जमीन पर उनके लिए हाउस बिल्ड करवाती है, और वो हाउस जो होते हैं उनको कहते हैं स्लम। वहाँ पे गांव से आने वाले ऐसे लोग जो अपने घर नहीं बनवा सकते या जिनके पास पैसों की कमी होती है वो लोग वहाँ पर रहते हैं, और वो लोग गांव से आते हैं वहाँ पे काम की तलाश में। Such places lack the basis of amenities and have unhygienic living conditions। यहाँ पे हाइजेनिक प्रॉपर नहीं होती है, अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे चेंजिंग फैमिली पैटर्न्स।
चेंजिंग फैमिली पैटर्न, फैमिली पैटर्न चेंज होते हुए। अर्लियर टाइम में क्या होता था, लोग जो थे वो साथ साथ रहते थे और बड़ी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। ग्रेजुअली दिस पैटर्न चेंज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगे। मेंबर्स ऑफ फैमिली शिफ्ट टू द अदर सिटी। धीरे धीरे फैमिली मेंबर जो है अदर कंट्री में शिफ्ट होने लगे। बट मेंटेन द रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। मगर वो क्या करने लगे, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने लगे विद द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स लाइक ईमेल, सेल फोन से। दे मीट ऑन सोशल स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग, फेस्टिवल्स। और स्पेशल ओकेजन्स पे फिर लोग मिला करते थे, वेडिंग या कोई फेस्टिवल पर। There has been a change not only in family pattern but also in structure of family. Women who used to stay indoor and look after the house and children are now educated. पहले क्या है, जो वुमेन्स होती थी वो केवल घर के अंदर रहती थी, अपने बच्चों को संभालती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, वुमेन्स जो है एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट है, स्मार्ट है, प्रोफेशनली क्वालिफाई है। दे गेट द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। उनको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता है एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, लाइफ की हर फील्ड में। दे हैव अटेन सक्सेस इन एवरी स्फीयर टू बी पॉलिटिक्स, आर्म फोर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। आज जो वुमेन्स है वो हर फील्ड में आगे हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, पॉलिटिक्स हो, आर्मी हो। आज जो वुमेन है वो इंडिपेंडेंट है और अपनी हर फील्ड में सक्सेसफुल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वैल्यूज़ जो हमें हमारी फैमिली की ओर से सिखाई जाती हैं। उन फैमिली वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। वैल्यूज टॉट बाय अ फैमिली। फैमिली के द्वारा जो हमें वैल्यूज सिखाई जाती हैं। वी शेयर मैनी रिलेशन इन आवर फैमिली। हमें बहुत सारे रिलेशंस अपनी फैमिली में शेयर करनी होती है। आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। हमारी जो फैमिली होती है वो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है लाइफ का। वेयर वी ग्रो अप विथ मैनी वैल्यूज इंक्लूडेड इनटू अस बाय आवर एल्डर्स। These values help us to grow into good citizens of the country and as good human beings. We learn to, हमें कुछ ये मोरल वैल्यू सिखाई जाती है हमारी फैमिली में। शेयर थिंग्स, चीज़ों को बांटना, शेयर करना। बिल्ड ए बेटर सोसाइटी, एक बेटर सोसाइटी बिल्डअप करना। वर्क विद द डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ अपना वर्क करना और डेडिकेशन के साथ। बी अ गुड सिटीजन एंड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनना और एक अच्छा सिटीजन बनना। रेस्पेक्ट कास्ट एंड और रिस्पेक्ट ऑल कास्ट एंड रिलीजन, हर कास्ट की रिस्पेक्ट और हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। तो ये कुछ मोरल वैल्यूज हैं जो हम अपनी फैमिली में रह के सीखते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करोगे। थैंक यू।